हाँ, तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर दी थी और उसके आगे की कहानी को समझते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए सर, हमने कुछ आपको क्वेश्चंस बता भी दिए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करेंगे, करे थे ना। हाँ, करे थे आपने, इतनी बात याद होगी आपको। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, कह रहे थे कुछ लोग कह रहे थे इसका आंसर नहीं आया। क्या दिक्कत आई थी भैया? कौन सा क्वेश्चन था नहीं जिसका आंसर नहीं आया? अब मेरे को याद भी नहीं इन्होंने क्या बोला था। चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था ए की वैल्यू निकालनी थी। करें इफ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0 इज, इसका एक रूट यानी अल्फा की वैल्यू दे रहे हैं कितनी, 2 प्लस आई। अल्फा की वैल्यू दे रहे हैं और ए की वैल्यू पूछ रहे हैं। इफ वन रूट ऑफ दिस इज ये, तो दूसरा रूट अपने आप आपको पता हो गया, ये हो गया 2 माइनस आई। अब आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपान ए। देखिए अल्फा की वैल्यू तो ये हो गई, बीटा की वैल्यू ये हो गई, माइनस रहा, बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस ए, और इसकी वैल्यू कितनी हुई, बी की वैल्यू माइनस ए और ए की वैल्यू 1। ये कट गया तो कितना हो गया, 4 इक्वल टू ए के, ए इक्वल टू कितना 4। आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, क्या है नहीं आनी चाहिए है? इसमें क्या दिक्कत आ गई थी बेटा, जो आप लोग कह रहे थे नहीं निकल रहा आंसर इसका? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आइए सर क्यूबिक के बारे में आज बातचीत पहले करें, फिर आगे की एक्सरसाइज, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यूबिक का कॉन्सेप्ट पहले सुन लेते हैं। अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इफ एनी इक्वेशन written in the form of ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0, this equation having three roots, this equation having three root, कितने रूट होंगे इसके, 3 रूट, अल्फा बीटा एंड गामा। तो पहला एक चीज ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। फिर दो का गुना चलेगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी अपान, फिर एक और होता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपान ए। ये बात आप याद रखिएगा। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो जैसे वहाँ अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस डी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान, वैसे यहाँ पर भी 3 चीजें याद रखेंगे। क्यूबिक है तो 3 इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक में 4 ऐसे बनेंगी, क्वाड्रेटिक में 2 बनी थी। उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस डी अपान ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, 2 के पेयर चले साइक्लिक, सी अपान ए। फिर अल्फा बीटा गामा 3 का गुणा, तीनों का एक साथ गुणा, माइनस डी अपान। इनको याद रखिएगा, काम आएगा, जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। हाँ बिल्कुल पड़ेगी, आवश्यकता अनुसार इसकी पूरी आवश्यकता है, ठीक है। हाँ नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या है ध्यान से देखते चलिए। आगे की कहानी को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को सुनिए और समझिए। कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन दे दी हमको, एक्स क्यूब माइनस 6 नहीं 5 है, 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13 इक्वल टू 0, प्लस 13 इज इक्वल टू 0। करें सॉल्व द इक्वेशन x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13 इक्वल टू 0 व्हेन वन रूट्स इज 3 प्लस 2i, व्हेन वन रूट्स। तो दिस इक्वेशन क्यूबिक है, ये इक्वेशन कैसी क्यूबिक है, तो एक रूट क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा होगा, एक क्या होगा बीटा होगा, एक क्या होगा गामा। तो अल्फा के बारे में मैंने बता दिया आपको, कितना अल्फा 3 प्लस 2i। तो आपने पढ़ा था अगर कोई एक रूट एक्स अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा जरूर अपना अल्फा माइनस आई बीटा हो जाएगा। ये 2 रूट तो मालूम हो गए, तीसरा मेरे को नहीं मालूम, चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन मार्क लगा लिया। चलो हमें नहीं मालूम, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं सर। आगे बढ़िए, आप जरा ध्यान दीजिए, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, गामा की। तो आपने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, पढ़ा है, हाँ पढ़ा है सर।
अल्फा की वैल्यू 3 प्लस 2i, बीटा की वैल्यू 3 माइनस 2i, गामा की वैल्यू निकालनी है हमको, माइनस डी की वैल्यू देखो यहाँ से -5 और ए की वैल्यू देखो यहाँ से 1 रख दी है। ये कट जाएगा, कितना आ गया 6 प्लस गामा इज इक्वल टू कितने की 6 के, तो गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 5 है बेटा, ये उधर जाएगा, गामा कितना आ जाएगा माइनस का 1, गामा कितना आ जाएगा माइनस का 1, आंसर हो गया। तीनों रूल्स निकला है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, आंसर क्या बन गया, सॉल्व करने बोला गया तो अल्फा कितना हो गया 3 प्लस 2i, बीटा कितना हो गया 3 माइनस 2i और गामा आपने निकाल दिया कितना 1 माइनस 1। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत इतनी बात नहीं, बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए यार पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट, हो जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब जरा सुनिएगा, आपने नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ाया गया था, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, बराबर 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 तो समझ गए ना इमेजनरी होते थे। तो चलिए जरा यहाँ पूछा जा रहा है फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स। जैसे एक इक्वेशन दे दी 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 3 है, 5 नहीं शायद 3 इक्वल टू 0, कह रहे हैं इसका नेचर बताइए, फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स। तो चलिए निकालने चल पड़े, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। बी की वैल्यू कितनी देखो ध्यान से, पहले ऐसे लिख दिया करो, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू कितना आएगा 2, b इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 4 और c इक्वल टू कितना आएगा 3। अब b स्क्वायर माइनस 4ac निकालने जा रहे हैं। b की वैल्यू कितनी -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी 2, c की वैल्यू कितनी, ये कितना हुआ 16, 4 दूनी 8, 8 की 24, माइनस का 8 आ गया, वैल्यू नेगेटिव आई, लेस देन 0, क्या लिखेंगे, हेंस रूट्स आर कैसे होंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी लिख देना, लिख लेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, इसकी बात है। आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तेरा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द ए दिस इक्वेशन हैविंग द इक्वल रूट्स, क्या इक्वेशन है सर, इक्वेशन इक्वल रूट्स रख रहे, कब, इस तरह क्वेश्चन आपने 10th में भी किए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 9 a स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, करें दिस इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स। पहले वही लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, a कितना आ गया सर 1 आ गया, b कितना रहा सर 2 टाइम्स ऑफ 3a प्लस 5 और c कितना रहा 2 टाइम्स ऑफ 9a स्क्वायर प्लस 25। सिंस रूट्स आर क्या बोला गया है, इक्वल एंड रियल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितने की 0 के, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, इसका स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 3a प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस उसको उधर दे देगा 4, a की वैल्यू देखो कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 9a स्क्वायर प्लस 25। कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, चलिए स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर किया तो 4 और 3a प्लस 9 का होल स्क्वायर, 3a प्लस 5 का होल स्क्वायर 9 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, इधर 8 और यहाँ पे आ गया 9a स्क्वायर प्लस 25। 8 से इसको काट दिया, 2 बार कट गया, इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो 9a स्क्वायर प्लस 25, 5 से 15, 15 दूनी 21a इज इक्वल टू 18a स्क्वायर प्लस 50a, सबको एक तरफ शिफ्टिंग करा दी तो माइनस 9a स्क्वायर प्लस 30a माइनस 25 बराबर 0 की। चेक करो, गलत सही डिसाइड करो जल्दी से। इसको और कायदे से लिखा गया तो माइनस 9a माइनस 30a प्लस 25 इज इक्वल टू 0, है ना। ये देखो होल स्क्वायर लिखा किसका, 3a माइनस 5 का होल स्क्वायर। चेक करो, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2a भी करो, ये आएगा, इससे क्या आ जाएगा 3a माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो इससे a बराबर 5/3 आ जाएगा। a की वैल्यू पूछी गई कि निकाल दिया आपने, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a बोला गया तो हो जाएगा ना, कोई डाउट नहीं इसमें, बिल्कुल कोई डाउट नहीं सर, आराम से काम करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पक्की बात समझ में आ गई ना,
हाँ जी, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा भी, सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। हाँ, अब इसमें एक और चीज़ जरा जान लीजिए, इसमें एक और चीज़ होती है, कभी कभी कहेंगे प्रूव दैट रूट्स आर, इक्वेशन दे देंगे, कहेंगे इसके रूट्स जो हैं वो कैसे हैं, रेशनल है। रियल तो होंगे, रियल में उन्होंने एक वर्ड डाल देंगे कि ये रेशनल है, ओनली रेशनल है। तो देखो ध्यान से, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग निकालते थे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती थी तो हम कहते थे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये कहते हैं। इसी में एक चीज और बढ़ गई, इसी में अभी 0 से बड़ा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। अब 0 से बड़ी कुछ भी आ सकती है, अब 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 कुछ कोई भी नंबर मिल सकता है। If b square minus 4ac is greater than 0 and value is a perfect square number, कैसा नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर हो, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालियो 0 से बड़ी है, जो वैल्यू आई मान लो 25 कैसा नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर 25 आई परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला तो इसका मीन्स होगा रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान करने वाली बात। कभी कभी कह दें प्रूव करो कि इसके रूट्स कैसे रेशनल है, कुछ नहीं करना, आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी और दिखाना है कि ये वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर बना रही है, इसलिए इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स रियल होंगे और रेशनल होंगे, अनइक्वल होंगे, सारी बातें पूरी करेंगे। ठीक, इस बात को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, नई बात है, ये पहले आपने 10th में नहीं पढ़ी थी, यहाँ पढ़ी है, इसको नोट कर लीजिएगा ठीक से। चले आगे बढ़े, हाँ बिल्कुल बढ़े सर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलिए आगे बढ़ते जाइए, जीरो बढ़ते रहो। अब क्वेश्चंस एक और देख लेते हैं, कह रहे हैं एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2hkx माइनस 2hkx प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर हैविंग, आर क्या लिखा है, आगे लिखा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, आगे लिख लेना इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल। कैसे हैं, रियल है और इक्वल है, तो क्या चाहिए इनको, तो कह रहे हैं प्रूव दैट, प्रूव दैट करने के बाद क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट, देन प्रूव दैट एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करके देना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। तो सबसे पहले रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी की वैल्यू ये होगी कैपिटल बी, कैपिटल डाल देते हैं, कंपेयर करा के लिख देना, कैपिटल बी की वैल्यू ये, तो माइनस 2hk का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है, k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0, इसको उधर दे दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 4h स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा ना, हाँ जी कट जाएगा, गुणा करा दीजिए बड़े अच्छे से आराम से, h स्क्वायर k स्क्वायर इसका गुणा इसके साथ, तो h स्क्वायर k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों टर्म को उठा के इधर ले आइए, a स्क्वायर k स्क्वायर h स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, पूरी लाइन में क्या करिए, a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड मार दीजिए, जब इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड मारोगे k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आएगा, इसमें मारोगे तो h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आएगा, इसमें मारोगे तो 1 आ जाएगा, देखो सीधा करके लिखोगे तो ये आ जाएगा, कोई कठिनाई नहीं थी, है ना, हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है, ठीक है, जिसमें रूट्स आर इक्वल और कुछ भी वैल्यू पूछ सकते। फिर एक और क्वेश्चन लिखा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k
4x² माइनस 12x प्लस a इक्वल टू 0 आर इक्वल, तो a की वैल्यू कुछ ही निकाल लेंगे इसको, a की वैल्यू निकल तो क्या लिखेंगे -b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो क्या लेगा 144 बराबर 16 के, तो k बराबर 9। खत्म सवाल, ये कर लेंगे, छोटा सा सवाल था, फटाफट आपने उड़ा दिया है ना। हाँ जी बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हम आपको बार बार बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी आपके साथ गड़बड़ झाला नहीं होना चाहिए। चले आगे बढ़े। हाँ सर, बढ़ते रहिए, बिल्कुल बढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे सवाल करते रहिए, कराते रहिए आप। अब जरा सुनते रहिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से कह रहे हैं कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज square of other, then prove that, बहुत बढ़िया सवाल है, then prove that, क्या प्रूव करने कह रहे हैं, b³ प्लस ac³ प्लस a² c इक्वल टू 3abc, ये प्रूफ मांग रहा है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। हाँ, कहानी समझ लीजिए ध्यान से, क्लियर तरीके से, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। कह रहे हैं वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द स्क्वायर ऑफ अदर, एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है, तो एक रूट अगर अल्फा तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये अल्फा की वैल्यू होगी, बीटा की वैल्यू, तो एक बात बताओ, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा -b/a, और दूसरी इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आएगा c/a। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए जल्दी इस फटाक से, पहले क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, α³ इज इक्वल टू c/a, इससे अल्फा की वैल्यू कितनी निकलेगी, अल्फा की वैल्यू इतनी आ गई c/a, α³ की वैल्यू, एक इक्वेशन ये बन गई 1 नंबर, और ये इक्वेशन बन गई 2 नंबर। अब आपके पास α³ की वैल्यू c/a, इस लाइन पे अगर क्यूब कर दो, पहले क्या कर दो, क्यूब, तो क्यूब करोगे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब बराबर -b/a का होल क्यूब, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, एक आ जाएगा a³ प्लस b³ करोगे तो अल्फा का पावर 6 प्लस 3ab, और a प्लस b माइनस b/a का होल। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बताइए सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। अब जरा वैल्यूज पुट कराइए फटाफट। इसकी वैल्यू तुम्हें मालूम है कितनी, c/a, इसकी वैल्यू, इसका भाई अल्फा का 6 पावर लिखिए ना, 6 पावर है तो मतलब α³ का होल स्क्वायर, यानी c² आ जाएगी प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा, वही करके अल्फा इंटू अल्फा यानी c/a, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -b/a इज इक्वल टू, इसका क्यूब करेंगे तो -b³/a। चेक करिए जल्दी से, सब सही है सर। ऊपर देखिए, यहाँ पे मिटा रहे हैं ऊपर से, इधर लिख देते हैं, दिख जाएगा ना, इधर दिख जाएगा, c/a प्लस c²/a² गुणा करेंगे कितना आएगा, -3bc/a² इज इक्वल टू -b³/a³। इधर एलसीएम कितना आएगा, a², क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, इसका गुणा, a² एलसीएम आया, गुणा कराएंगे तो ac c² माइनस 3abc इज इक्वल टू -b³/a³, a³ से a³ कट, a² कट जाएगा, a बचेगा, a का गुणा इधर, तो a²c ac² माइनस 3abc इज इक्वल टू -b³। अब इसको जब सिस्टमैटिक, इसको उठा के सबको एक तरफ सिस्टम बैठाओगे तो बन जाएगा ना, ये रूट की इधर है तो b³ प्लस a²c प्लस ac² इज इक्वल टू 3abc। अच्छा सवाल था ना, हाँ सर अच्छा सवाल था, नोट इट जल्दी से नोट करिए इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट नोट करिए। नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक, क्वेश्चन की वैरायटी को समझने का प्रयास करिए, समझ में आना शुरू हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन लिखा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1/3 ऑफ अदर। फिर वही दिमाग लगा दिया इन्होंने। क्या लिखा है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच one root of इक्वेशन क्या है? 3x स्क्वायर, इसको नीचे से लिखते हैं, आएगी पूरी 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4kx प्लस k स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज 1/3 ऑफ अदर, 1/3 ऑफ अदर। जैसे उसमें कहा था 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, है ना। इसमें कह रहा है एक रूट दूसरे रूट का 1/3 है, एक रूट दूसरे रूट का कैसा है? 1/3 है। मतलब अगर मान लीजिए एक रूट, ध्यान से समझना, 1/3 एक रूट दूसरे रूट का 1/3 है, तो अगर एक रूट 3 अल्फा हो तो दूसरा रूट उसका 1/3 यानी अल्फा हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू होगी, बीटा की वैल्यू होगी। तो आइए सर यहां लिखते हैं लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अल्फा एंड 3 अल्फा। वन रूट इज 1/3 ऑफ अदर। इसका 1/3 है कि नहीं? है सर, है। आपको जरूरी क्या मालूम? अगर आप ये भी ऐसे मान सकते तो 1 रूट इज अल्फा, दूसरा अल्फा बाई 3, ठीक है। ये रूट इस रूट का 1/3 है, ऐसे भी चल सकता, कोई दिक्कत नहीं, किसी को आगे पीछे करके लिख सकते, चलेगा। इसमें क्या होगा? इसमें एलसीएम में आसानी रहेगी, मतलब एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, इसको तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 1 प्लस 4k अपॉन 3। यहां से कितना है? 4 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 4k अपॉन 3। इससे अल्फा की वैल्यू निकाल के बाहर आ गई 1 प्लस 4k अपॉन 12। ठीक, सही है सर। दूसरा अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, सी की वैल्यू ये पूरी हो गई, k स्क्वायर प्लस 5 अपॉन ए की वैल्यू 3 है, कोई दिक्कत नहीं। सही है, सही है, हाँ सर सही है। चलिए सर, यहाँ क्या बनिएगा? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 9। अल्फा की वैल्यू है तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4k अपॉन 12 का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ना। ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा लगाने से दो रिजल्ट हमारे सामने, दोनों के एलएचएस कैसे हैं? बाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सेम है ना। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 4k अपॉन 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितने? k स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 9। चलिए स्क्वायर करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 144 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 9। 9 से इसको काटा, 16 9 144, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस 16k स्क्वायर प्लस 8k इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 80। ये 16k स्क्वायर कट गए, यानी 8k स्क्वायर टू कितना आ गया? 8k स्क्वायर टू 79। तो k स्क्वायर टू कितना आ गया? 79/8। अब ऐसा आंसर आएगा कि 79/8 नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ से देखिए 8k स्क्वायर टू 79, तो k स्क्वायर टू कितना आ जाएगा? 79/8। देखने से लगेगा ये सही है कि गलत है? सही है बेटा, लेकिन परेशान ना होना। ठीक, क्लियर हुआ कुछ? हाँ सर। तो इस तरह से घुमा घुमा के रूट्स के बारे में कहानी देंगे और आपसे सवाल सॉल्व करवाएंगे, इक्वेशन सॉल्व करवाएंगे। इतने में आपको कोई डाउट सॉल्व नहीं होना चाहिए कि है नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या लिखा है? सॉल्व द इक्वेशन x³ माइनस 5x स्क्वायर। सॉल्व द इक्वेशन x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 माइनस 16x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे दी, करें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए और इसके बाद एक कंडीशन दी, व्हेन सम ऑफ द टू रूट्स इज 0, सम ऑफ द टू रूट्स इज 0। इस लाइन के अंदर कुछ है, दो रूट्स का सम 0 है, ये दे रहे हैं लोग। अच्छा, तो कुछ ना कुछ तो गेम हो गया सर सवाल में, ध्यान से समझना। ऐसी इक्वेशन है क्यूबिक, कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक। तो हमारे हिसाब से क्या आएगा? 3 रूट सेलेक्ट करने, तो लेट वन रूट इज अल्फा, दूसरा रूट माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि दो रूट्स का सम 0 दे रहे हैं,
तो एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा माइनस अल्फा होगा, तभी तो जीरो देगा समाप्त। और तीसरा रूट हमने क्या मान लिया गामा। बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा कैसे होगी, समझ में आई कि नहीं? जो कंडीशन थी सम ऑफ द टू रूट्स, सम ऑफ टू रूट्स इज जीरो, इसका मीनिंग समझिए। अगर एक 2 है तो दूसरा माइनस 2 होगा, तभी तो जीरो आएगा सम। एक 3 है तो दूसरा माइनस 3 होगा, एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। नहीं, अल्फा अल्फा रहा, बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा होगी, गामा आपने लिखा गामा। अब आपके पास वही प्रक्रिया कौन सी, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपान ए। इसको इंप्लाइज कराइए, अल्फा की वैल्यू अल्फा हो गई, बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा हो गई, गामा की वैल्यू गामा रही। बी की वैल्यू कितनी है माइनस की 5, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कट गया, फटाक से इसकी वैल्यू आ गई गामा इक्वल टू 5। एक रिजल्ट आपके पास आ गया, गामा एग्जैक्टली निकल आया। फिर आपने पढ़ा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू सी अपान ए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। अल्फा की वैल्यू अल्फा है, बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा है। चलिए रखिए यहाँ रख प्रैक्टिस में, यहाँ पे आएगा क्या, अल्फा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, गामा। देखिए गामा हो जाएगा माइनस, समझ गए? और यहाँ पे गामा और अल्फा, बीटा की जगह बीटा लिखा तो माइनस अल्फा और बाकी सब वैसे रहा। सी की वैल्यू कितनी यहाँ से देखिए, सी की वैल्यू -16 अपॉन ए की वैल्यू कितनी 1 है, कोई बात नहीं। चलिए कैलकुलेशन करिएगा, ये क्या लिख दिया है, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -16, ये कट गए। तो माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितने के, -16 के, तो अल्फा स्क्वायर टू कितने के 16 के, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 16 के, अल्फा स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस माइनस 4, चाहे जैसा ले लो, चाहे प्लस लो चाहे, तो एक ही वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि अगर प्लस अल्फा प्लस होगा 4 तो बीटा -4 हो जाएगा, अगर अल्फा -4 हो तो बीटा +4 हो जाएगी। बात तो वही आनी ना, तो एक ही वैल्यू ले लेते, समझ लेते, बात खत्म करते हैं। अल्फा की वैल्यू मिल गई, आपने रूट्स क्या लेके थे, अल्फा तो अल्फा मिल गया, गामा मिल गया, काम हो गया। हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d अपान नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं, जब पड़ेगी तो यूज करेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी 4, दूसरा रूट 1 रूट इज 4, दूसरा -4, तीसरा 5, देखिए चेक करिए, अब आपका काम हो गया। ऐसे सॉल्व करनी है इक्वेशन। कमेंट देंगे, उस कमेंट पे बहुत जोर देना है आपको। जोर देने का मतलब ये नहीं कि मतलब ताकत लगा दो उस कमेंट में, तो ताकत लगा पड़े सब जोर दे रहे हैं, जोर देने का मतलब उसमें बहुत दिमाग से समझना है। हाँ ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, लगे रहिए, बने रहिए, आगे चले रहिए, है ना? हाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए एक क्वेश्चन दिया है, इन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हमको दे दी क्या 3x3, इसमें थोड़ी हवा पानी कम होता है, -10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x -6 इज इक्वल टू 0, ये दे दिया। कह रहे दिस इक्वेशन हैविंग 3 रूट्स अल्फा एंड बीटा, इस इक्वेशन के 2 रूट हैं अल्फा और बीटा, 3 रूट हैं अल्फा बीटा गामा, क्या रूट्स हैं अल्फा बीटा के, तो इसका मतलब ये दे रहे हैं आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b अपान e माइनस d अपान e, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, c अपान e, फिर अल्फा बीटा गामा, तुरंत लिख दिया करिए फटाक से, माइनस d अपान e, तो d अपान e, ये वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू 4 हो गई, ये वैल्यू 2 हो गई, कैलकुलेटेड है। कह रहे फाइंड, क्या फाइंड करने कहा है, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे, क्वेश्चन मार्क। अब आप सोचिए किस फॉर्मूले में आता है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज और प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इसकी वैल्यू तुमको मालूम कितनी, अल्फा प्लस बीटा 10/9, 10/3 का होल स्क्वायर, इसकी निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, 2 दिखा रहा है, अल्फा बीटा गामा वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितनी 4, 100 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 निकलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 100/9 माइनस 8, 8 ने 72, 72/9 28/9 आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे, बहुत चीज़ समझ गया सर, समझने में हम लोग बहुत आंसू में एकदम बिल्कुल थोड़ा समझ रहे हैं, ठीक है ना? फटाक से नोट करिए। चलो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं if the root of one equation, if the roots of the equation x square minus px plus q is equal to 0, if the roots of equation x square
माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 डिफर बाय 1 यूनिट, देन प्रूव दैट। ध्यान से सुनिए, एक इक्वेशन हमको लिख के दे दी गई, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक, ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स के बारे में बात करनी है आपको। किसके बारे में बात करनी है? रूट्स के बारे में। लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स की जगह ये 0 बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा कामा एंड बीटा। तो एक बात बताओ, हमारे हिसाब से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, यानी कितनी वैल्यू आ गई? 3। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, क्यू अपॉन 1, वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला गया है? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बाय डिफर बाय यूनिट, डिफर बाय 1 यूनिट का मतलब आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी कितनी? 1 यूनिट। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, ये आपके पास अल्फा माइनस बीटा के लिए क्वेश्चन है दे दी। कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करने कह रहा है? कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव करने का है कि p स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर। ये प्रूव करने का है। चलिए कोई बात नहीं, दिमाग से काम करते हो जाएगा। अब आप बताइए 1 2 3, इन तीनों में कोई रिलेशन पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है सर। वी नो दैट मालूम ना? वी नो दैट क्या पढ़ा है आपने रिलेशन? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या? टी का स्क्वायर हो गया। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 4 रहा, और अल्फा बीटा की वैल्यू q। तो यानी क्या आ गया आपके पास? टी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4q। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इतनी चीज तो आ गई, आपको लाना कुछ और है। टी स्क्वायर आ गया, इसके साथ और क्या आ रहा है? 4q स्क्वायर आ रहा है। तो कुछ नहीं, दिमाग समझना, इसके दोनों साइड में 4q स्क्वायर जोड़ने जा रहे हैं। टी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर दोनों साइड में जोड़ने जा रहे हैं, जोड़ दिए। एलएचएस तो बन गया मेरा। आरएचएस ध्यान से देखो, अब आरएचएस में देखना, ये लिखा है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। यानी इसको क्या लिख सकते हैं अगली स्टेप में? अगली स्टेप में लिख सकते हैं p स्क्वायर t प्लस p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर। देखो लिखा है नहीं लिखा है? मतलब दोनों साइड में किसको 4q स्क्वायर को जोड़ते हैं, आपका सवाल एडजस्ट हो गया, उसके पहले एडजस्ट नहीं था। आगे समझ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्लीट करिए, तैयार करिए, समझिए, ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू।